जीवन को समझे। जीवन किसे कहते हैं? जीवन दो चीजों का संगम है, जड़ और चेतन। जड़ है हमारा शरीर, हवा पानी आगे मिट्टी का संगठन, और एक जड़ शरीर के अंदर एक ऐसा परम तत्व है जिसके उपस्थिति में शरीर का मूल्यवान है। शरीर मूल्यवान बना हुआ है, शरीर से नाते रिश्ते बने हैं, शरीर से कर्म हो रहे हैं, उन्हीं की उपस्थिति में। वह कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा और जड़ शरीर दोनों का मिश्रण काल जीवन कहला रहा है। अब हमारे लिए दो कर्तव्य कर्म करने के लिए सामने हैं। पहले शरीर की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा को लेकर के तो संशय में नहीं पड़ रहे हैं कि क्योंकि शरीर सामने है, शरीर को हम देख रहे हैं, शरीर से कर्म कर रहे हैं, शरीर आंखों के सामने है। परंतु शरीर के अंदर रहने वाले, जिसे जीव कहा जाता है, किसे कहें जीव? जीव को तो हम आँख से नहीं देख रहे हैं, किसे कहे जीव? इसे को नहीं जाना गया, इसलिए अपराध, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न पीव। यदि शांति से जीना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, तो जीव को जानो। जीव को जानने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, परमात्मा को जानो, भगवान को जानो, ब्रह्म को जानो, राम को जानो, ईश्वर को जानो नहीं कह रहे। किनको जानने के लिए कह रहे हैं? जीव को जानने के लिए। जब तक जीव को सही ढंग से नहीं जान लिए रहेंगे, तब तक हम वर्तमान जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। शरीर को तो देख रहे हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार से उपाय कर रहे हैं, अनेक प्रकार से भौतिक चीजों से शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जीव के सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। जीव किसे कहते हैं? जीवा जो मैं कहने वाला। कोई भी आदमी अपना परिचय देता है तो मैं कहता है, और मैं कह करके अपना परिचय देता है। इसलिए हम सब मैं कहते हैं, और मैं कह करके अपना परिचय देते हैं। हम सब क्या सिद्ध हो रहे हैं? जीव, शरीर नहीं। शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, एक दिन धोखा दे देगा। इसे शरीर को सजाने में दुनिया के लोग लगे हैं, और शरीर की सुरक्षा के लिए ना मालूम क्या क्या अपराध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। अपने को जाने, हम सब जीव हैं, आत्मा है, चेतन है। चेतन की सुरक्षा का किससे होती है? सद्गुणों से। भौतिक चीज से जीव की सुरक्षा नहीं होती है। भौतिक चीज तो शरीर के लिए चाहिए। मेरे लिए भोजन नहीं चाहिए, मेरे लिए पानी नहीं चाहिए, मेरे लिए हवा नहीं चाहिए। मैं शरीर में रह रहा हूं तो शरीर के लिए ये सब की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ड्राइवर पेट्रोल डीजल खरीदता है तो क्या पीने के लिए खरीदता है? नहीं, गाड़ी में डालने के लिए खरीदता है, क्योंकि अभी गाड़ी उसके लिए साधन है आने जाने का। आने जाने का साधन को सुरक्षित न रखने के कारण से वह परेशानी में पड़ जाएगा। इसी प्रकार शरीर की सुरक्षा के लिए भोजन, कपड़ा, मकान और अनेक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम विवेक से पूरा करें, विवेक से पूरा करें। शरीर की आवश्यकता बहुत कम चीज़ों से हो जाती है, लेकिन अपनी इच्छाओं कामनाओं को इतना बढ़ा चुका है मनुष्य कि शरीर के ही रात दिन पालन पोषण में लगा रहता है, अपना कल्याण का काम नहीं करता है।
हमारा कल्याण का काम ज्ञान भक्ति वैराग से होगा। ज्ञान भक्ति वैराग जब तक हमारे जीवन में ना उतर आए तब तक कभी ये भौतिक चीज हमें शांति का कारण नहीं बनेंगे। इसलिए बंधुओं, हम अपने कल्याण के तरफ अपना लक्ष्य ज्यादा लगाएं। हमारा लक्ष्य कल्याण के तरफ होना चाहिए। भौतिक चीजें बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन कल्याण के क्षेत्र में प्रगति नहीं। अब आज प्रगति मान लिए हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो, पूजा कर रहे हैं तो, आराधना कर रहे हैं तो, देवी देवता की मान्यता, अपने से पृथक कहाँ देवी देवता है? अरे जीव ही देवी देवता है। जीव को छोड़ करके देवी देवता का अस्तित्व तो नहीं है। आज पत्थर, पानी, आगे, मिट्टी को देवी देवता बनाकर उनके सामने आदमी नाक रगड़ रहा है और प्राणी की हत्या कर रहा है। कितनी बड़ी भूल आज समाज में दिखाई दे रही है। इन्हीं भूल को सुधारना है और चेतन प्राणी मात्र के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्राणी मात्र के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उन्हें किंचित मात्र दुख न दें, प्रताड़ित न करें, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। सब जीव अपने जैसे हैं। सब जीव मेरे जैसे, सबको दुख सुख होता है, वैसे जैसे मेरे को दुख सुख होता है वैसे सबको दुख सुख होता है। ऐसा समझ करके हर प्राणी, मात्र मानव के प्रति ही नहीं, तीन खाने के अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़े, इनके प्रति भी हमारे अंदर में प्रेम व्यवहार बढ़िया होनी चाहिए। तब कहीं हमारा मानव जीवन सार्थक कहा जाएगा। अन्यथा ये मानव जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और मानव जीवन पाने की सार्थकता कुछ नहीं रह जाएगी। इसलिए भाइयों बंधुओं, हमें सदगुरु की इस साखी को बड़े गौर में लाते हुए, ध्यान में लाते हुए अपने जीवन को सद्गुणों से संपन्न भर करके जीवन जिए।